मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मी एंड गूगल। हम अब इस चैनल के ऊपर किसी पर्सनालिटी, प्लेस या थिंग के बारे में सोचते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसे 20 क्वेश्चन में ढूंढना होता है। आज हमने बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी को सोचा है और इस पर्सनालिटी ने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं और बहुत फेमस पर्सनालिटी है। चलें देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे 20 क्वेश्चंस के अंदर ढूंढ पाता है कि नहीं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताते हैं कि हम एक पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हैं और गेम स्टार्ट करते हैं। इसने हमसे पहला सवाल ये पूछा है कि वो पर्सनालिटी रियल है या फिक्शनल। वो पर्सनालिटी रियल है। इसने हमसे पूछा क्या उसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ है। जिस पर्सनालिटी को हमने सोचा है उसका हिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है। ये हमसे पूछा है कि क्या वो भी जिंदा है। जी। इसने हमसे पूछा क्या वो मशहूर है। यस। इसने हमसे पांचवा सवाल ये पूछा है कि क्या वो एंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखता है। नो। छठा सवाल इसने पूछा क्या वो पॉलिटिशियन है। नो। सातवां सवाल इसने पूछा क्या कोई साइंटिस्ट है। नो। आठवां सवाल इसने पूछा कोई बिजनेस पर्सन है। नो। नवां सवाल इसने पूछा क्या वो रिलीजियस लीडर है, कोई दीनी लीडर है। नो। 10वां सवाल इसने ये पूछा कि क्या वो फिलोसफर है। नो। 11वां सवाल इसने ये पूछा है कि क्या वो कोई ऑथर है, कोई किताब लिखने वाला या कोई राइटर है। नो। 12वां सवाल इसने ये पूछा है कि क्या वो कोई टीचर या फिलोसफर है, प्रोफेसर है। आज लग रहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हरा देंगे क्योंकि अभी तक हमारी जो पर्सनालिटी है उससे बहुत दूर है। कोई इसने उससे रिलेटेड कोई सवाल ही नहीं किया है, तो हम इसका आंसर देंगे नो। इसने हमसे 13वां सवाल ये पूछा कि क्या वो पर्सनैलिटी जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो इससे हम पूछते हैं कि इससे इसका क्या मकसद है। जो पर्सनैलिटी हमने सोची है वो ये भी नहीं है। नो। 14वां सवाल इसने बहुत ज़बरदस्त पूछा है और अब ये सही गेम पर आया है और इसने पूछा है कि क्या वो कोई एक्टिविस्ट है। यस। 15वां सवाल इसने पूछा क्या ह्यूमन राइट्स के लिए उसने कोई काम किया है। नो।
और 16वां सवाल इसने वो पूछा है कि जिससे ये होपफुली हो सकता है कि अगले 2 या 3 सवालों में उसे ढूँढ ले। और इसने हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया है और वो ये किया है कि क्या वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कोई काम करता है? यस। 17वां सवाल इसने पूछा कि क्या वो एनिमल राइट्स के लिए कोई काम करता है? नो। 18वां सवाल, 2 सवाल और रह गए थे लेकिन 18वां सवाल इसने वो किया है कि जिस पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में या अगले क्वेश्चन में आंसर दे देगा। और यस, इसने हमसे ये पूछा कि क्या वो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है? यस। और 19 क्वेश्चन इसने जो है बिल्कुल टारगेट पे मारा है और इसने हमसे ये पूछा कि वो क्या स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट है? यस। और 19 क्वेश्चन पे जाके एक क्वेश्चन रह गया था तो मैं आज बड़ा होप रखा हुआ था कि आज मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हरा देंगे, लेकिन 19वें क्वेश्चन पे इसने ढूंढ लिया। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है ये है ग्रेटा थनबर्ग। इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी के लिए, और जितनी भी कंपनियां इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही थी उसके ख़िलाफ़ इसने बहुत ज़बरदस्त एक कैंपेन चलाई। और अकेला स्टार्ट किया था लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर पूरी दुनिया को इसने अपने साथ जोड़ लिया और पूरी दुनिया उस काम में इसके साथ लग गई और आज एक बेहतरीन काम कर रही हैं और इसी सिलसिले में इनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी चुना गया था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।